बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लें, फिर कर लेते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू, लेकिन आपने वीडियो बड़े गौर से सुननी है। बुखारी साहिबा ने कहा वो ड्रोन खवातीन की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे, और दूसरी तरफ जो है वो पुलिस हाथापाई कर रही है खवातीन के साथ, और वो भी बुजुर्ग खवातीन के साथ, वो जो अपने भाई से मिलने के लिए गई हैं। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है सर? मैं तो इसको बिल्कुल जी मुनासिब नहीं समझता। ये जो खवातीन के साथ, किसी के साथ भी, मगर बिलखसूस किसी सियासी लीडर की बहनें अगर वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ किसी भी किस्म की बदतमीज़ी अगर की गई है तो ये मुनासिब नहीं है, और इसके ऊपर एक्शन होना भी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात भी की जाएंगी। मैं क्यों कह रहा हूँ तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि आपने बारहा देखा है, आपने 2-4 मरतबा पहले भी देखा है, जहाँ पे कोई साहब आए हैं और फिर धक्कम पेल हुई है, को मारा मारी हुई है वहाँ पे। मैं दोबारा से खान साहब की बहनों का जिक्र नहीं करना चाहता, वो वहाँ पे मौजूद थी। 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें जो PTI के वर्कर्स हैं उन्होंने भी कुछ इश्तियाल अंगेज़ी किया और लोगों को मारा वारा भी है, गाड़ियों को भी धक्कम पेल की है थोड़ी सी। तो अब मुझे इसकी तफसीलात नहीं पता कि अगर वो दिन से बैठी हुई थी और वहाँ पे धरना दे रही थी तो एकदम शाम में क्या हुआ, क्या किसी ने कोई पहल की, क्या पुलिस ने पहल की, या वहाँ पर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, जिसके जवाब में कोई रिटेलिएशन हुई। इट इज़ अनक्लियर टू मी। लेकिन किसी भी सूरत के अंदर जो नक्शा आप खींच रही हैं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी जी, वीडियो किसी के पास नहीं है, मैं जरूर क्लियर कर दूं, वीडियो नहीं है, ये उनकी बहनों का स्टेटमेंट है कि ऐसा हुआ है। और अगर ये जाहिर है कि वो मैं उसको एहतराम में उसको नेगेट भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर वीडियो हो तो फिर वो सब्सटैंटिवली आपको नजर आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है और क्या हुआ था। अगर वीडियो हो, वहां पे कैमरे वैमरे इतने लगे हैं तो वो सामने आ जाएगी, अगर अभी नहीं भी आई तो आ जाएगी। मगर अगर वीडियो ना भी हो और वो कह रही हो कि इस तरह की कोई चीज़ हुई है तो मैं उसको बिल्कुल नामुनासिब है, वो बिल्कुल कतन किसी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मगर मैं साथ के साथ कहूँगा, चाहे वो शाहजेब खानजादा साहब वाला सिलसिला हो या आपने दीगर जगहों पर देखा है जिस तरह एक तरह का जिंगोइज़म बाज़ मरतबा PTI के वर्कर्स दिखाते हैं और गालिबन उनको एहसास नहीं होता कि वो कौन सी लाइन को क्रॉस करके क्या कर रहे हैं। शायद जज्बाती हैं, शायद जज्बा बहुत ज़्यादा होता होगा। मगर मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड आई विश कि आपकी हुकूमत फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई कमीशन या कमेटी भी। लेकिन उसकी जो असल, क्योंकि वीडियो नहीं है तो कोई हकीकत भी सामने पहले आ जाए ना कि किसने पहल की, किसने क्या। जगह कैमरे लगे हुए हैं, मैं भी वही कह रहा हूं जो आप कह रही हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिजा की और जनाब मैं कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं आपके सामने शेयर करते हैं। ये आसमा शिराजी साहिबा कहते हैं कि उज़मा बुखारी का दावा है कि औरतों की हिफाजत के लिए ड्रोन उड़ाए जाएंगे। अब ये पिछले कई अरसे में आप देख रहे हैं जनाब कि किस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है और माऊं बहनों बेटियों को उठाया गया है और धमकाया गया है, यहाँ तक कि अभी तक भी वो बेचारी जेलों में है। और ये दावा है उज़मा बुखारी का। बहरहाल पता नहीं कैसे ये लोग कर लेते हैं और झूठ कैसे बोल लेते हैं, मुझे तो ये बड़ी एक हैरत होती है। पता नहीं ये कहाँ से आते हैं और यार कैसे कर लेते हैं ये। बहरहाल जनाब ये दूसरा के PTI के वर्करों ने धक्कम पेल की, ये कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक जी। अब आप अंदाज़ा करें कि कोई बंदा भी जब अपने हकूक़ की बात करता है जनाब, जैसे वो आते हैं कोर्ट के आर्डर लेकर आते हैं और अदालत का आर्डर लेकर आते हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, तो जनाब वो मुलाकात नहीं करवाते। तो आप बताएं कि क्या वो धक्कम पेल नहीं करेंगे या अपने हकूक़ की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? क्या करेगा बंदा? यानी कि ये उल्टा ये कहने के भाई आप मुलाकात क्यों नहीं करवाते, क्यों आप यहाँ तक नौबत ले आते हैं। बहरहाल जनाब तीसरा पॉइंट की वीडियो नहीं है जिसमें देखा जाता कि नौरीन खान के साथ क्या हुआ और जनाब क्या नहीं हुआ, यानी कि ये बात कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक के वीडियो होती। ओए मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पनाह मांगता हूँ, खुदा की कसम पनाह मांगता हूँ। मैं अब इनको कहूँ कि यार आप झूठे हैं, मकार हैं, फरेबी हैं, तो जनाब गुस्सा लग जाएगा, है ना। तो जनाब मैं अब किस और को कह दूँ या अपने आप को कह दूँ कि यार कि हम झूठे हैं। यानी कि जब अलीमा खानम के ऊपर अंडा फेंका गया, वीडियो नहीं थी, ओए अन्नी दो साफ वीडियो है, उसमें वीडियो में देखा जा सकता है कैसे अंडा आया और कैसे उन औरतों को भगाया गया प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के हसार में लेकर जनाब गाड़ी में वो बैठी और बाहर सिक्योरिटी थी, उनको बिठाया गया, भगाया गया, यहाँ तक कि अगले चौक तक उन्हें भगा दिया गया। शर्म से बंदा डूब मरे, खुदा की कसम। चिट्टी दाढ़ी होगी, यानी कि सफ़ेद दाढ़ी होगी है, और ऐसे प्रोग्राम में आके झूठ बोलते हैं कि इनको अपनी कब्र याद नहीं होती। खुदा की कसम मेरी तो तौबा है। वीडियो का कह रहे हैं ओ भाई, जहाँ पे वीडियो है वो आप इंसाफ कर रहे हैं। अच्छा फिर ये शाहजेब खानजादा का भी नाम ले आते हैं, अंदाज़ा करें वो क्या पूछ रही है और ये उल्टा। तो जनाब ये भी पॉइंट आपने देख लिया, सुन लिया।
तो आगे जनाब कि पीटीआई के वर्करों ये नहीं पता होता कि कौन सी लाइन जो है वो क्रॉस करनी होती है या नहीं करनी। आप अंदाज़ा करें कि भाई जब आप कानून को तोड़ मरोड़ के, मैंने कहा, ऐसी गंद की रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं तो बंदा क्या करे, यानी कि वो बात ही ना करे, अपने हकूक़ की जंग ना लड़े। पनाह खुदा की। आगे जनाब ये आसमा शिराजी साहबा कहते हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हुकूमत कमीशन बनाए या कमेटी बनाए और खुदा का नाम करो। मेरी तो तौबा है, यकीन करें, पता नहीं कैसे कैसे लोग। अच्छा ये मदारपूना है, ये मदारपूना है जनाब, ये मदारी बैठे हैं, ये डुगडुगी बजा रहे हैं खान के नाम की। हर प्रोग्राम इमरान खान के नाम पर। पाकिस्तान में कोई और काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, चाहे कोई भी है, ये वो सिर्फ इमरान खान का नाम ले रहा है जनाब। अब आप कहेंगे कि भाई मैं भी तो इमरान खान का नाम ले, भाई मैं तो आईना दिखा रहा हूँ कि ये बड़े बड़े एंकर ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं। और जनाब ये जो मुसद्दिक मलिक है, अब मैं तो ये हैरान हूँ कि भाई सफ़ेद दाढ़ी होगी हमारी, भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं आप। और कमीशन बनाया जाए, भाई कमीशन पिछला बनाए ना, अब इसका कमीशन की पहले होता तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। आगे जनाब कि ये मुसद्दिक मलिक ने दोबारा कहा कि वीडियो हो जिसमें पता चले कि कौन है और कौन नहीं है। खुदा की कसम मेरी तो तौबा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे इस बात की फ़िक्र है कि यार हम मुसलमान हैं वाकई, और तौबा है, यकीन करें मेरी तौबा है। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि यार दीन हमारा कहाँ है। हम पढ़ते नहीं हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, और ओए होए होए ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं। और सब कुछ पता होने के बावजूद भाई सीधा क्यों नहीं कहते। आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी तौबा। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने वीडियो रखी और कुछ पॉइंट हाईलाइट करने की मैंने कोशिश की है कि ऐसे झूठे हैं, ऐसे मक्कार हैं, ये फरेबी हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि अब मुकाबला नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का, और ना ही पीटीआई का। जो इस वक्त पीटीआई के वर्कर हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, कोई भी है जो इमरान खान का फॉलोअर है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, तो पनाह है खुदा की, मेरी तौबा है, यकीन करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत किया करें, हमसायों को रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।